Welcome back to the new set of vocabulary. You can see here I have brought some new words for you. Vocabulary is very important if you master any language. So in the same series we have some new words we learn with the help of examples. Okay, you can join us and you can follow us on Telegram, Instagram, link is given below, and target batches going to start from January 1st, A1, A2, B1, B2. Admissions has already started. Don't miss the chance. Limited seats, links are given below. First word is sich von jemanden scheiden. Scheiden means separate. किसी से सेपरेट होना. जैसे आपने बोला कि वो अपने हस्बैंड से सेपरेट हो गई, तो कैसे बोलेंगे? Sie ist, sie hat sich von ihrem Mann geschieden. geschieden मतलब सेपरेट होना. तो ये परफेक्ट फॉर्म है. शाइडन का क्या होगा? गेशीडन. वो अपने हस्बैंड से सेपरेट हो गई. जी हार्ट जिश, तो रिफ्लेक्सिव है. जी हार्ट जिश. अगर बॉय होगा तो एर हार्ट जिश. और यहाँ पे फिर फॉन जाइनर फ्राउ, वो अपनी वाइफ से सेपरेट हो गया. तो सेपरेट होना किसी से, रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है अलग अलग रीजन की वजह से. तो एर हार्ट जिश गेशीडन, एर हार्ट जिश गेशीडन, जी हार्ट जिश गेशीडन. सेपरेट होना, ठीक है, हस्बैंड से या अपने वाइफ से. स्पाउस है ना, हस्बैंड वाइफ सेपरेट हो जाते हैं, तो ये उससे रिलेटेड. नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट क्या है? श्लांक ड्रिंक. ये नया वर्ड है श्लांक ड्रिंक. मतलब ऐसी ड्रिंक्स चल रही है जिनको पी के अपना वेट लूज कर सकते हो. आई डोंट नो व्हाट अबाउट द कॉन्सेप्ट बट दिस इज द वर्ड श्लांक ड्रिंक. डेयर ड्रिंक, तो श्लांक ड्रिंक बोलते हैं. तो श्लांक ड्रिंक वेट लूज करने को क्या बोलते हैं? abnehmen. abnehmen मीन्स यू कैन रिड्यूस द वेट. abnehmen इज द वर्ड. abnehmen बोलते हैं रिड्यूस करना. और गेन करने को बोलते हैं zunehmen. यू कैन पुट ऑन, ठीक है, गेन वेट बढ़ना. और वेट कम होने को बोलते हैं ओके वेट लूज करना, abnehmen. जैसे एरहार्ट श्लांक ड्रिंक गेट्रुंकन. श्लांक ड्रिंक मतलब वेट कम करने के लिए उसने ड्रिंक पी ली. गेट्रुंकन है ना, ड्रिंक्स को तो हम पियेंगे, एरहार्ट श्लांक ड्रिंक गेट्रुंकन. यस, ड्रंक श्लांक ड्रिंक. एरहार्ट श्लांक ड्रिंक गेट्रुंकन. एरहार्ट abgenommen, कम हो गया तो वेट abgenommen. उसने अपना वेट कम कर लिया, उसने अपना वेट बढ़ा लिया. सुगेनोमन मतलब वेट बढ़ाना, abgenommen कम करना. और हेल्पिंग वर्ब है हार्ट. तो उसने ड्रिंक पी और वेट कम कर लिया. एरहार्ट श्लांक ड्रिंक gehabt या getrunken und erhat abgenommen. Sie hat abgenommen या sie müsste abnehmen. मॉडल वर्ब में सेपरेट एज इट इज आएगा. sie müsste abnehmen, वो रिड्यूस करना चाहती है वेट. तो वेट लिखने की जरूरत नहीं है. sie müsste abnehmen, sie müsste zunehmen अगर वो वेट बढ़ाना चाहती है तो. समझ गए कॉन्सेप्ट? zunehmen और abnehmen, ठीक है. sie müsste सिंपल, zunehmen या abnehmen, ठीक है. मतलब शी वुड लाइक टू रिड्यूस या गेन द वेट. ऐसे डेयर साइट. डेयर साइट क्या होता है? आजकल. मोमेंटान, इसके लिए अलग अलग वर्ड है. मोमेंटान मतलब एट द मोमेंट. इम मोमेंट तो डेयर साइट बोलते हैं. डेयर साइट लर्नन viele Menschen Deutsch. आजकल बहुत सारे लोग जर्मन सीख रहे हैं. डेयर साइट फारन viele Studenten nach Deutschland. आजकल बहुत स्टूडेंट जर्मनी जा रहे हैं, ठीक है. तो कैसे लिखेंगे? डेयर साइट फारन viele Studenten nach Deutschland. बहुत से स्टूडेंट जर्मनी जा रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट, ठीक है, जर्मनी जा रहे हैं. डेयर साइट viele Studenten lernen Deutsch, viele Studenten fahren Deutschland. और क्या? Das Geheimnis hinter dem. Geheimnis क्या होता है? सीक्रेट. जैसे आपने बोला कि इस बात के पीछे क्या सीक्रेट है, क्या रहस्य है इसके पीछे. Das Geheimnis hinter dem. Was ist das Geheimnis? क्या बोलेंगे? Was ist das Geheimnis? मतलब इस बात के पीछे क्या सीक्रेट है जो हमें पता नहीं चल रहा है. तो was ist das Geheimnis? Was ist das Geheimnis? Was ist das Geheimnis? Was ist das Geheimnis hinter seinem Erfolg? उसकी सक्सेस के पीछे क्या राज है ना? क्या राज है सक्सेस के पीछे?
क्या राज है, गेहेम मीन्स सीक्रेट। व्हाट इज द सक्सेस सीक्रेट बिहाइंड हिज सक्सेस, उसकी सक्सेस के पीछे क्या राज है ना। उसके प्रॉफिट के पीछे क्या राज है, जाइनम गेविन, उसके प्रॉफिट के पीछे क्या राज है, प्रॉफिट कमाया उसने, क्या राज है उसका। तो वासिस दास गेहेमनिस, सिंपल वर्ड है, गेहेमनिस मीन्स सीक्रेट, सीक्रेट, उसका क्या राज है, क्या राज है उसकी सक्सेस के पीछे, हाँ उसके प्रॉफिट जो उसने कमाया उसके पीछे क्या राज है, वासिस दास गेहेमनिस। एसिस्ट लाइट्स वर क्लेरन, इट इज इजी टू एक्सप्लेन, कई बार होता है ना, जैसे बोलते हैं एसिस्ट लाइट्स वर क्लेरन, ओके वेट वाटरमाल, एसिस्ट लाइट्स वर क्लेरन, इट इज इजी टू एक्सप्लेन। एसिस्ट लाइट्स टू माखन, इट इज इजी टू डू, कोई भी काम है एसिस्ट लाइट्स टू माखन, लाइट्स वर क्लेरन, ओके इट इज इजी टू डू, कोई भी काम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो बहुत सीधा, बहुत इजी है करने में, तो लाइट्स टू माखन, लाइट्स वर क्लेरन, या फिर इसी को आगे बोल सकते हो एसिस्ट लाइट्स वर क्लेरन, ओके एसिस्ट लाइट्स टू माखन। एक्लेरन मीन्स होता है एक्सप्लेन करना, बहुत इजी एक्सप्लेन करना, लेट मी एक्सप्लेन, ओके लास्ट मिश एज क्लेरन, मुझे एक्सप्लेन करने दो, हाँ मुझे एक्सप्लेन करने दो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। लास्ट मिश माखन, ये भी एक स्ट्रक्चर होता है, मुझे करने दो मैं करता हूँ। लास्ट मतलब लेट, लेट मी डू, लेट मी एक्सप्लेन, तो लास्ट मिश माखन, लास्ट मिश एरलेडिगन, लास्ट मिश एरक्लेरन, लास्ट मिश फारन। आप कार चला रहे हो, आपने बोला ओके, किसी दूसरे फ्रेंड ने अच्छा मुझे चलाने दो, लास्ट मिश फारन, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेन बता रहा था, ऐसे लाइट्स वर क्लेरन, ये सू प्लस इन्फिनिटिव है, इट इज इजी टू एक्सप्लेन, मीन्स इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज वेरी इजी टू एक्सप्लेन, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, ओके यू कैन इजीली अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क कैन बी डन, ठीक है, इट्स नॉट डिफिकल्ट, ठीक है, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू मैनेज। और देखिए फेर्मिटल्ट, एक वर्ड है फेर्मिटल्ट, मतलब होता है सिंपल जागन, जैसे मैंने बोला एक्सपर्ट है फेर्मिटल्ट, एक्सपर्ट ने स्टडीज करी है उसके बाद उन्होंने बताया फेर्मिटल्ट। एक्सपर्ट क्या बोलते हैं, डेयर एक्सपर्ट, ये वर्ड आप बहुत सुनोगे, डेयर एक्सपर्ट फेर्मिटल्ट, फेर्मिटल्ट मतलब सिंपल टू से या कन्वे, उन्होंने स्टडी करी है उसके बाद उन्होंने कुछ बोला है, डेयर एक्सपर्ट फेर्मिटल्ट, ओके डेयर एक्सपर्ट जाक्ट, एक्सपर्ट सेज, ओके नाक डेयर स्टूडियो, नाक डेयर उम्फ्रागे, सर्वे करने के बाद, रिसर्च करने के बाद एक्सपर्ट्स ने क्या बोला, ओके नाक डेयर उम्फ्रागे, नाक डेयर फोर्शुंग, है ना, नाक डेयर फोर्शुंग, फोर्शुंग मतलब रिसर्च, रिसर्च के बाद क्या बोला, ठीक है, सर्वे के बाद क्या बोला, सो नाक डेयर फोर्शुंग फेर्मिटल्ट, नाक डेयर उम्फ्रागे फेर्मिटल्ट, डेयर एक्सपर्ट, expert says after study, expert says after research, so this is very important, fermital means to convey, to say something, understood। इसी तरह से हम टारगेट बैचेस में भी पढ़ते हैं जो कि बहुत रीजनेबल फीस में, डू नॉट डाउट कि क्लास में क्या होगा, शॉर्टकट होगा, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगी, फीस तो बहुत कम है, तो डाउट मत करना, क्वालिटी एजुकेशन है, बहुत क्वालिटी एजुकेशन है, जो भी आप दूसरी जगह पढ़ रहे हो उससे बेटर एजुकेशन मिलेगी, फीस बहुत कम है, जस्ट ए टोकन ऑफ माई सर्विस, सो डू नॉट डाउट, ज्वाइन विदाउट एनी सेकेंड थॉट, विदाउट एनी हेजिटेशन, यू विल रिग्रेट इफ यू डोंट join now, you will come definitely sooner or later, you will come and join our batch whenever you are convinced, but this is the right time to begin with us, join target batch, tell others to join us, we have very limited seats, unless you join you have no idea, don't listen to me, don't listen to others, watch our videos and get to know about our classes, join once our class, we do not ask for advance fees, we do not ask for bulk amount, just 1000 for 1 month fees, either A1 or A2 level, join once and get the result, feel the difference, this is what I want to say। Next is, we'll see the next फेरमीटर, शेट्सुंग्सवाइज मीन्स एस्टिमेट, शेट्सुंग्सवाइज मीन्स किसी चीज का अनुमान लगा रहे हो, शेट्सुंग्सवाइज मीन्स अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट, और एज पर माई गेस, अकॉर्डिंग टू माई गेस मीन्स आई एम गेसिंग, जैसे युग से अच्छा वहाँ पे कितने लोग आए थे पार्टी में, शेट्सुंग्सवाइज से 2000 मेंशन, शेट्सुंग्सवाइज से 2000 टाइलनेमर
वारन दा, मतलब एग्जाम कितने लोगों ने दिया था B1 का सेंटर पे। अब बोलो शेट्सुंग्सवाइजे मीन्स आई गेस, पूरा एग्जैक्ट तो नहीं पता, शेट्सुंग्सवाइजे 2000 टाइलनेमर, मतलब 2000 पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने एग्जाम दिया था। शेट्सुंग्सवाइजे व्हेन यू गेस समथिंग, ये सारे नए वर्ड्स हैं। नेक्स्ट देखिए, बाय आइटम आउटो उनफाल उम्स लेवन कॉमन। उम्स लेवन कॉमन मीन्स डाई, किसी की मौत हो गई कार एक्सीडेंट में, लेवर्स कॉमन कैसे बोलेंगे, बाय आइनम आउटो उनफाल इस्ट एर उम्स लेवन के कॉमन, मतलब बाय आइनम आउटो उनफाल, ये एज इट इज बाय आइनम आउटो उनफाल, उसके बाद इस्ट एर या लड़की है तो जी उम्स लेवन के कॉमन, ये पूरा फिक्स पैटर्न है, मतलब उसने अपनी जान खो दी, ये फिक्स पैटर्न है उम्स लेवन के कॉमन, क्योंकि दास लेवन होता है, इसे प्लस दास उम्स हो जाएगा, ये फिक्स है। उम्स लेवन कॉमन मतलब किसी की डेथ हो जाना, एक्सीडेंटल डेथ, कैसे हुई, बाय आइनम आउटो उनफाल, कार एक्सीडेंट में। यहाँ पे दो वर्ड है, आउटो मतलब कार और उनफाल मतलब एक्सीडेंट, तो कार एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो जाना, वेरी सैड बट दिस हैपेंड एंड दिस इज द सेंटेंस यू कैन स्पीक। एंड द नेक्स्ट इज गेजुंडहाइट नाक हाल्टिश फेरबेसन, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, इंप्रूव करना, नाक हाल्टिश फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे टाइम तक आप स्वस्थ रहो, इसके लिए क्या करोगे। Ich möchte nachhaltig meine Gesundheit verbessern, मैं लॉन्ग टर्म में फ्यूचरिस्टिक हूँ, बहुत आगे का सोच रहा हूँ, फ्यूचर में अपने आप को हेल्दी रखना चाहता हूँ, तो ich möchte nachhaltig gesund bleiben और meine Gesundheit verbessern। इस तरह के सेंटेंसेस है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट में लिख देना। Auf Wiedersehen, bis bald।